नमस्कार, मैं हूं आसिफ। अभी आप देख रहे हैं 24 पब्लिक मीडिया लाइव। अभी हम पूर्णिया जिले के भवानीपुर थाना अंतर्गत भवानीपुर बस स्टैंड में उपस्थित हैं, जो कि यहाँ पर आज बिहार सरकार द्वारा बिहार बंद करने का बात किया गया था और इसी में एनडीए गठबंधन के सभी प्रवक्ता यहाँ पर शामिल है। चलिए उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या चाहते हैं और क्या बात करते हैं। आइए। अभी हम यहाँ के पूर्व प्रत्याशी कालाधर मंडल विधायक के प्रत्याशी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, क्या चीज का ये धरना है? यह धरना बिल्कुल ही जरूरी धरना है जी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी इस संयुक्त मंच से जो माननीय सर्वमान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मां बहन लगा के गाली देने का काम किया है, यह हमें लगता है नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं बल्कि भारत के सम्मानित नागरिक का अपमान है, नारी शक्ति का अपमान है। कहा जाता है नारी शक्ति आदि शक्ति है। इस शक्ति का अपमान निश्चित रूप से देश का अपमान है। विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विपक्ष सत्ता को चलाने के लिए एक बहुत मजबूत स्तंभ है, यह जरूरी चीज है, लेकिन विपक्ष होने के नाते उन्होंने जो यह शर्मसार करने वाला काम किया है यह बिल्कुल माफी योग्य नहीं है। नरेंद्र मोदी जी से नहीं बल्कि भारत की नारी शक्ति के सामने झुककर उन्हें अपने आप से माफी मांगना चाहिए कि मैंने कितना बड़ा आघात किया है, लोगों के सम्मान के प्रति कितना बड़ा घोर अपराध किया है, यह उनके अपने आप में एहसास होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, हमारे पूर्व विधायक प्रत्याशी थे, अब ये हमारे बीच है जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष। चलिए इनसे बात करते हैं, जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार दिनकर, प्रखंड अध्यक्ष जेडीयू सब विश्वस्तरीय अध्यक्ष भवानीपुर। आपको क्या लग रहा है इस माहौल में आता है कि इस तरह से कई कार्यक्रम से अभद्र भाषा की प्रयोग की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह जो है उसका जो है 2005 के पहले देखते थे जंगल राज, ये जंगल राज का जो है ना जनता जाग चुकी है, फिर से जंगल राज नहीं आने देना, ये बुखला गया है। हम लोगों का जो भी है देखते हैं इंडिया गठबंधन का जो विकास का काम हो, ये देख के वो बुखला गया है, घबराहट कर रहा है, क्या करें नहीं करें, उसके साथ में कोई है ये नहीं। ठीक है, तो माफी मांगना चाहिए, एकदम माफी मांगना चाहिए। और एक दीदी है, इनसे बात करते हैं। जी दीदी, क्या कहना चाहेंगे, ये सही किया या गलत है? गलत है, गलत है, इस पर आवाज उठाना जरूरी है। इस पर आवाज उठा। मैं राजकुमारी चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष, मेरे नेतृत्व में ये सभा रखा गया और मेरा कहना ये है कि नारी का सम्मान हो। नरेंद्र मोदी जी के माँ को गाली दिया तो पूरे हिंदुस्तान यानी पूरे भारत के जनता के माँ को गाली दी, इसलिए नारी का सम्मान होना चाहिए। माँ किसी की भी हो, माँ होती है, माँ का अनादर नहीं होनी चाहिए जी, यही हम कहेंगे। मैं भी महिला मोर्चा अध्यक्ष भवानीपुर सभा से बोलते हैं। आप लोग यही चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी जो है माफी मांगे एकदम। हम माँ को ना गाड़ी दिया है, गाड़ी नहीं दिया है। जी बिल्कुल। तो चलिए इनसे सबसे पहले हम मिस्टर काशी जी से बात करने की कोशिश करते हैं। जी बोलिए। देखिए, आज जो हम लोग का धरना प्रदर्शन था जी, और ये तो पूरे भारत देश में भी चल रही है कि प्रधानमंत्री माता जी को जो गाली दिया गया था, किसी के लिए माता को गाली देना अपमानजनक बात है और मंच से साझा किया गया सबके नेतृत्व में, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी को गाली दिया गया, जो बिल्कुल सरासर गलत है। आप विपक्ष में मजबूती से लड़िए, इससे कोई दिक्कत नहीं, जनता इससे कोई दिक्कत नहीं। जनता को जनता ये देख रही है आप क्या कर रहे हैं। आप जनता का नेतृत्व अगर कर रहे हैं तो गाली दे कीजिएगा तो कोई इसको साकार नहीं कर सकता, नकार देगा सीधा। तो ये गाली जो दिया गया, ये गाली सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं है, ये भारत देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए है, जो बिल्कुल सराहनीय नहीं होगा। इसका विरोध हम लोग करे से करेंगे और इसका धरना प्रदर्शन अगर माफी नहीं मांगा गया तो आगे भी इसका चलता रहेगा, फिर से रखेंगे। हमारे प्रभारी महोदय जी है, विपक्ष जी, निराकरण
नहीं कीजिए तो आगे विस्तार होगा एकदम। जी सर, आपका शुभ नाम? दीपक कुमार सिंह, भवानीपुर वन के मंडल प्रभारी हुए। आप सबका यही कहना है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन वाले माफी मांगे? बिल्कुल 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 माफी मांगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, स्वर्गीय माता जी उनकी जो है, उनको गाली नहीं दिए हैं, ये पूरे देश के सभी माताएं बहनों को गाली मिला है, इसलिए माफी तो मांगना उचित बनता है। चलिए, अब ओम प्रकाश जी है, थोड़ा आगे आइएगा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही करना चाहते रहे थे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के माँ को जो गाली दिया है, तो जो भी गाली दिए हैं वो आगे आके माफी मांगे, क्योंकि माँ होती है, किसी की माँ को गाली देना अच्छी बात नहीं है। आप सबका भी बात सही है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, वो किसी दल के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है हमारे। इसलिए इतनी ओछी हरकत जो तेजस्वी और राहुल के मंच से हुआ है, इसके लिए उनको एकदम अविलंब माफी मांगनी चाहिए। और ये पार्टी हित की बात नहीं है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको पूरा देश पूछता है, उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली देना ये जघन्य अपराध है उनके मंच के द्वारा। मंडल 2 का मीडिया प्रवक्ता हूँ सर। ये जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साझा मंच से जिस तरह का बयान दिया गया, ये कतई से बर्दाश्त लायक नहीं है जी। आगे हम लोग और ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। यदि वो साझी तौर पर माफी नहीं मांगते हैं तो इससे भी ज्यादा हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, इससे भी ज्यादा चक्का जाम होगा, लंबा चक्का जाम होगा, भर दिन का 24 घंटे का चक्का जाम होगा, यदि माफी नहीं मांगते हैं राहुल गांधी तो। क्योंकि एक माँ को गाली देना, प्रधानमंत्री सिर्फ एक भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का गौरव है, वो हमारे पूरे देश के इंडिया के प्रधानमंत्री है। विपक्ष की भूमिका होती है सर कि विपक्ष वो होता है जो सच्चे बात को पर समर्थन करे, और यदि कोई गलत काम होता हो उस पर आवाज उठाना चाहिए। क्योंकि वो विपक्ष इसीलिए बनाया गया, यदि सत्ता पक्ष गलत काम करेगा, विपक्ष उसका विरोध नहीं करेगा तो सही काम हो नहीं पाएगा। इस दिशा में काम करना चाहिए, न कि आप देश के अस्मत से और देश के इज्जत से खिलवाड़ करें। प्रधानमंत्री है, उनकी माँ का क्या दोष है? उनकी माँ तो राजनीतिक में अभी तक पदार्पण भी नहीं किए, उनका सिर्फ यही दोष था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे देशभक्त बेटा का जन्मदाता है, और उसको गाली दिया गया, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। माफी मांगे साझा मंच से। जी बोलिए। मैं मौलेश कुमार सिंह, भवानीपुर 2 मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। हम लोग यही चाहेंगे कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए नरेंद्र मोदी जी से। जी बोलिए आप। महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष, मेरा नाम मीरा देवी। तो ये लेकिन गलत भाषा जो बोला मंच पर चढ़कर, किसी को भवानीपुर प्रखंड से गलत भाषा मंच पर चढ़कर जो बोल रहा है, वो कौन जनता बर्दाश्त करेगा? कोई माँ को गाली देगा तो माँ बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई माँ का लाल का बेटा है, वो तो उठाएगा पान कबीरा, उठेगा ना? कि पूरा भारत को दिया है, क्या अकेली दिया है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो गाड़ी दिया है? मेरा इज्जत नहीं है पूरा जनता को, हाँ, सबको मान सम्मान इज्जत है उसको। लेकिन ये बात को चाहिए हमको माफी मांगिए, पूरे जनता भी से मांगिए, और जितना समाज है, नेता है, सबसे बिल्कुल सबसे आप माफी मांगे हो। अगर नहीं मांगेगा तो बात और कार्रवाई चलेगा और होएगा, इससे डरना नहीं है, एकदम नहीं डरेंगे। माफी नहीं मांगे तो इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन आप लोग करने वाले होगा, एकदम होगा, इससे बड़ा होगा, इसका भोगना पड़ेगा। बोलिए। मैं दीपक कुमार मंडल अध्यक्ष। जैसे कि मंच पे गाली दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माँ को, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो हमारे पूरा देश का माँ है, सम्मान है, तो इसलिए बोलते हैं राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए। हेलो जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, सबका यही कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है वो माफी मांगे, और पूरे इंडिया के जनता से माफी मांगे, और नरेंद्र मोदी जी से माफी मांगे। चलिए, अब बोध नारायण शर्मा जी हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। जी सर बोलिए। मैं भवानीपुर वन मंडल भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ जी, और इंडी गठबंधन या महागठबंधन के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, यह बड़ा एक घोर कलंक की बात बोला है। यह भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जहाँ तक की सवाल रही कि
हमारा एनडीए गवर्नमेंट जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वे महिला सशक्तिकरण की ओर घोर से घोर कदम उठा रहे हैं। आज महिलाएं फल फूल रही है। महिलाओं के सम्मान के लिए वे अपना जीवन को कुर्बान कर दिए हैं। हर जगह महिलाओं की सुख सुविधा के लिए वो 24 घंटा लगे रहते हैं, और उस महिला को गाली देना ये कितना अपमानजनक बात है, बहुत अपमानजनक बात है। इसको भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और इसका उग्र आंदोलन होगा। अगर जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अगर माफी नहीं मांगेंगे किसी मंच पर या कहीं से भी, तब तक हम लोग एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं आंदोलन जारी रखेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि माँ तो माँ होती है, सबकी माँ बराबर होती है। बिल्कुल। नेता और जो भी नेता है उसके लिए सब बराबर है। आप भी लड़ रहे हैं अपने पक्ष के लिए, हम भी लड़ रहे हैं अपने पक्ष के लिए। हमारा और आपका लड़ाई जो है मतलब वो नेता का है, और माँ जो है घर का है। तो माँ जो है तो सबके लिए बराबर है ना। तो माँ को गाली क्यों देंगे? पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपना लड़ाई रहा है, हिंदुस्तान अपना लड़ाई रहा है, तो माँ को तो गाली नहीं दे रहा है ना। किसी को मारे तो आप अपना सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, तो आप अपना सत्ता के घर में कोई विरोध कीजिए, किसी माँ का गाली मत दीजिए। माँ सबका बराबर होता है, यही होती है, सबकी माँ एक जैसी होती है। हाँ, गाली देना अच्छी बात, माँ की गाली देना बुरी बात है।